टास्क 23 बच्चों को वातावरण में ध्वनियाँ सुनाना है। कृपया इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें। कृपया इस वीडियो में जो कहा है 2 बार सुनें। कृपया बच्चों को अपने आसपास मौजूद कुछ ध्वनियाँ सुनाएं, जैसे घंटियों के बजने की आवाज़, कार के हॉर्न की आवाज़। उन्हें अपने वातावरण में ये ध्वनियाँ या कोई और ध्वनियाँ सुनाएं। और उसके बाद आप बच्चों को बताएं। हर अक्षर की एक आवाज़ होती है, और जब हम कई आवाज़ जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं। हिंदी में 50 ध्वनियाँ हैं। हम सारे 50 मिलकर सीखेंगे। अब कृपया बहुत ध्यान से सुनें कि आपको अक्षर कैसे सिखाने हैं। कोशिश करके हर अक्षर को बच्चे के लिए एक मज़ेदार अनुभव बनाइए। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं अक्षर ओ, पढ़ाने के बाद हो सके तो उनके साथ अनार खाने जाए और कहें कि ओ, से अनार होता है। अनार में ओ, की आवाज़ है। अगर आपको फल खाने का मन नहीं है तो बस उन्हें वो फल या जो भी चीज़ है दिखाओ। बच्चों को हर अक्षर सीखने के लिए उत्साहित होना चाहिए। उनके लिए इसे दिलचस्प बनाएं। अगले टास्क से अक्षर सिखाते समय माता पिता चॉक से लिखते हैं और बच्चे नमक में या मिट्टी में लिखते हैं। मान लीजिए कि माता पिता को नहीं पता कि चॉक से कैसे लिखना है, तब माता पिता नमक या मिट्टी में लिख सकते हैं और बच्चे भी नमक या मिट्टी में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चे चॉक से लिख पा रहे हैं तो उन्हें चॉक से ही लिखाओ। हमने कई गेम दिए हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो कौन सा खेल खेलना चाहते हैं और उन्हें वो खेल खिला सकते हैं। अगर आपके बच्चों को एक खेल पसंद है और वो उसे बार बार खेलना चाहते हैं तो उन्हें खेलने दें। बस अक्षर बदलते रहे। आप एक ही खेल खेलकर भी सभी अक्षर सिखा सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। ये पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है कि आपका बच्चा कैसे सीखना चाहता है। लेकिन कृपया सभी अक्षर के गेम्स एक बार ज़रूर खेलें। इसके अलावा जब आप अक्षर और उसकी आवाज़ सिखा रहे हैं तो आप बच्चों के साथ कुछ टास्क 17 के फाइन मोटर स्किल्स भी कर सकते हैं, ताकि उनके हाथ मजबूत हो जाएं और उनके लिए लिखना आसान हो जाए। आप इस तरह की 2 से 3 और गतिविधियां भी कर सकते हैं। आप अक्षर पढ़ाइए और साथ साथ थोड़े फाइन मोटर स्किल्स भी करते रहे। अब ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया बहुत ध्यान से सुनें। जब भी आप बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो हमारा मानना है कि आपको इस तरह से सिखाना चाहिए। आपको बच्चों को एक टास्क अच्छी तरह से सिखाना है। खेल को जितनी बार चाहें उतनी बार खेलें और फिर बच्चों को गेम के साथ अकेला छोड़ दें। उन्हें अपनी इच्छा से खेलने दें, लेकिन हर समय उनके आसपास ही बैठे रहे। कभी-कभी जब आप किसी टास्क को पढ़ाना समाप्त कर लेते हैं तो कुछ बच्चे खेल को 3 से 4 बार दोहराना चाहेंगे और कुछ इसे 30 से 40 बार दोहराना चाहेंगे। उन्हें ऐसा करने दें। जब बच्चे ध्यान से कुछ कर रहे हैं तो कृपया उन्हें बीच में डिस्टर्ब ना करें। आप जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसे सीखने के लिए उन्हें बार बार वो दोहराने दीजिए। फिर थोड़े टाइम के बाद बच्चे खुद ही बोलेंगे, हो गया। हर टास्क से पहले आपको उनसे पूछना होगा कि क्या वो ये गेम खेलना चाहते हैं और फिर उनकी इच्छा के अनुसार खेलें। आपको बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं सिखाना है। देखिए, अभी अगर आप अपने बच्चों की लंबाई मान लीजिए 5 इंच बढ़ाना चाहते हैं तो आप नहीं बढ़ा सकते। आपको शरीर को अपने समय से बड़ा होने का टाइम देना होगा। इसी तरह हम उन्हें सिखा तो सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग इसे कैसे सीखता है, उनके अंदर ये सिर्फ वो ही जानते हैं। जब वो इसे बार बार कर रहे होते हैं तो उन्हें सीखने के लिए इतनी बार करने की ज़रूरत है, और जब वो ध्यान से ऐसा कर रहे होते हैं तो उस समय पर
आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमें उन्हें सिखाना होगा और फिर उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार अपने तरीके से इसे सीखने देना होगा। आप उन्हें कोई भी टास्क जबरदस्ती से नहीं करा सकते, क्योंकि इससे सीखने की गति धीमी हो जाएगी। उनकी मर्जी से करना है। अगर आप उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार सीखने देंगे, तो वो तेजी से सीखेंगे। बच्चे जिस हाथ से लिखेंगे, वो हाथ से करे। हम फिर से दोहराते हैं, अगर बच्चे कोई टास्क करना चाहते हैं या कोई गेम बार बार खेलना चाहते हैं, तो उन्हें करने दें। इसे सीखने के लिए उनके दिमाग को कई बार ऐसा करने की ज़रूरत होती है। और जब वो ऐसा कर रहे हों, तो कृपया उन्हें बिल्कुल परेशान न करें। इससे बहुत कुछ सीखने में मदद मिलेगी। जब वो ध्यान से कर रहे हों और कोई गतिविधि कर रहे हों, तो कृपया उनका ध्यान न खराब करें। हम अगले टास्क से अक्षर पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।